बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 5.1 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का आगाज़ करने से पहले हम डिफाइन करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम क्या होता है और उसका फार्मूला क्या है। आई मीन टू से दैट कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है। आ, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यूनाइट करना। इंटीग्रेशन मीन यूनाइट, इकट्ठा करना, या इसको सम अप भी कहते हैं, सम अप, जमा करना। ठीक है, तो सम को चूंकि एस से जाहिर किया जाता है तो इसलिए एस को ज़रा लंबा कर दें, तो ये जो नोटेशन है ये इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि फंक्शन को हम एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो एरिया का फार्मूला आ गया y इंटू एक्स। ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स बराबर होता है y के, तो ये आ गया y इंटू डी एक्स। वाई इंटू डी एक्स, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये क्या आ गया? रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो हमारे पास जो कर्व होती है उस कर्व के हमने छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, फिर उनका एरिया निकाल के उसको सम कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? इंटीग्रल आ जाता है। तो इसी चीज़ को आज हम डिफाइन करने लगे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। तो फर्ज किया कि मेरे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये उसका ग्राफ है। ये फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, फर्ज कर लिया कि उसका ग्राफ है और इसको हमने इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स ए से लेकर बी तक। ये जो पहला पॉइंट है इसको हम कह देते हैं कि ये ए है, और ये जो जहां पे जाके ये ख़त्म होता है इसको हमने कह दिया कि ये बी है। राइट राइट, यानी हमने अक्सर क्या करते हैं कि ये हमारे पास अगर ए है इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, सो ऑन, एक्स एन, और एक्स एन किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। छोटे छोटे हिस्सों में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहां पे एक्स नॉट की बजाय मैं क्या लूंगा? यहां पे देखें, अगर ये मेरे पास ए है तो ये इसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा h, इसको मैंने कह दिया h। तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ h है, तो इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे? a प्लस h के बराबर आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये छोटी छोटी ट्रेपेजियम बना ली जो पे अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल्स के बराबर हैं। ये देखें, ये इतनी रेक्टेंगल बन रही है, ये थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा है इसका, ये वाला। इसी तरह ये रेक्टेंगल बन गई, तो ये इसका पोर्शन थोड़ा सा रेक्टेंगल से ज़्यादा है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस टू एच। फिर आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस थ्री एच, ए प्लस थ्री एच, एंड सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, तो आखिर में जाके आ जाएगा b इज इक्वल टू ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच। अब ये देखा ना, ये ए से शुरू हुआ, बी पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये पहला है तो ए एच आ गया, दूसरा है तो टू एच आ गया, और आखिर में जाके ये किसके बराबर आ जाएगा? बी इज इक्वल टू ए प्लस एन एच के बराबर होगा।
और यहाँ पे h का फार्मूला क्या होगा, b माइनस ए ओवर n। n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम, नंबर वेयर n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेपीजियम। नंबर ऑफ ट्रेपीजियम ही बन रही है ना, तो इनको हम रेक्टेंगल्स कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम। देखिए जैसे जैसे हम इनकी तादाद बढ़ाते जाएंगे ना, ये देखें ज़रा, अगर आपके पास ये कर्व है, इसकी 2 ट्रेपीजियम बनाएंगे तो गैप ज़्यादा आएगा। अगर आप इसकी 4 कर देंगे, 2 3 4, तो ये फासला कम होता जाएगा। n को बढ़ाते जाएंगे तो ये देखें, तो जब बिल्कुल n इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा तो ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के करीब तरीन आ जाएगी, और ये जो ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया बन रहा है, ये एरिया ऑलरेडी इसके अंदर चला जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया हम निकालते हैं, एरिया ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, सॉरी आएगा, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको हम डिनोट करेंगे पहला, अब ये देखिए पहली रेक्टेंगल क्या है आपके पास, ये वाली रेक्टेंगल बन रही है ना, ये वाली। ठीक है, अब y किसके बराबर होता है, f ऑफ x। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया किसके बराबर होगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई इसकी कितनी है, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये वाली किसके बराबर होगी, ये y की वैल्यू है, और y की वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये y की वैल्यू आ गई। तो जब यानी x की वैल्यू इस फंक्शन, इस मशीन के अंदर x पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती है। इस मशीन के अंदर जब मैं a पुट करूंगा तो ये y की वैल्यू ही आएगी ना, तो y की वैल्यू आ गई ये वाली, ये आ गई f ऑफ a। ठीक है, ये आ गई लंबाई, ये आ गई चौड़ाई। तो इसका एरिया किसके बराबर निकल आया, a इंटू एफ ऑफ a, a इंटू एफ ऑफ a। आप f ऑफ a की बजाय ये वाली लेंथ भी ले सकते थे ना, अगर ये वाली लेंथ लेते तो लंबाई इसकी आ जानी थी, सॉरी यहाँ पे h आएगा, इसकी जो ना ये वाली लेंथ किसके बराबर है, h इंटू एफ ऑफ a आएगा, h इंटू एफ ऑफ a। अच्छा, मैंने ये वाली लंबाई ली है ना, ठीक है, अब इस लंबाई की बजाय मैं ये वाली भी लंबाई ले सकता था, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच, एक्स नॉट इज इक्वल टू a, ये xn है। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस एच है, तो इसके लिहाज से y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a प्लस एच, और चौड़ाई तो इसकी h ही रहेगी ना। तो अगर मैं ये वाली लेंथ लेता हूं तो इस रेक्टेंगल का एरिया इसके बराबर आएगा, अगर ये वाली लेता हूं तो इसका एरिया किसके बराबर आएगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, या इनके दरमियान अगर कोई नंबर हो तो उसके ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये पहली रेक्टेंगल का एरिया निकल आया। अब दूसरी रेक्टेंगल के लिए हम आगे चलते हैं, ये देखें जरा, ये दूसरी रेक्टेंगल है, दूसरी रेक्टेंगल, इसको मैं ग्रीन पोर्शन के साथ डिनोट करता हूं ऐसे करके, ये देखें। पहले पॉइंट आपने, अब इस रेक्टेंगल में ये पहला पॉइंट लिया था ना आपने, तो अब अगली जो रेक्टेंगल बन रही है उसमें भी आपने पहला पॉइंट लेना है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने रेक्टेंगल सपोज कर लिया है, एक्चुअली है ये ट्रेपीजियम। तो इसका पहला पॉइंट लिया, तो ये जो बनी इसका भी पहला पॉइंट लेंगे। अब इसका पहला पॉइंट क्या है, a प्लस एच, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x इज इक्वल टू a प्लस एच के बराबर आ गया। ठीक है, तो y किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच आ गया। यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो इसकी लंबाई है f ऑफ a प्लस एच आ गई,
और चौड़ाई जो है इसकी ये क्या रहेगी, ये h ही रहेगी। तो इसका एरिया किसके बराबर आ गया, लंबाई ज़ड़ब चौड़ाई, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर दिया, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। उसके बाद अब हम अगली रेक्टेंगल पे मूव करते हैं। ये वाली रेक्टेंगल जो है, ये वाली, राइट। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो अब पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 प्लस एच। तो x हमारे पास आ गया a प्लस 2h। तो y किसके बराबर होता है, f ऑफ x। तो f ये आ गया a प्लस 2h, ये y की वैल्यू आ गई और चौड़ाई इसकी h ही रहेगी। तो इसका एरिया किसके बराबर आ गया, प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन। इससे अगली रेक्टेंगल आएगी, ऐसे ही रेक्टेंगल्स के एरिया निकालते जाएं, उसको जमा करते जाएं, प्लस सो ऑन। आखिरी रेक्टेंगल जो है हमारे पास ये है a प्लस एन एच। इससे पिछले वाला पॉइंट किसके बराबर होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब x की वैल्यू यहां पे क्या है, a प्लस एन माइनस एच। तो f ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा। और इसकी चौड़ाई कितनी रखी हुई है आपने, h के बराबर। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो आखिरी जो रेक्टेंगल है उसका जो है एरिया किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने, ठीक हो गया। अच्छा यहां पे देखें, ये अगर मैंने इस रेक्टेंगल का पहला पॉइंट लिया था ना, फिर इस रेक्टेंगल का भी पहला पॉइंट, इस रेक्टेंगल का भी पहला पॉइंट, फिर आखिरी वाली रेक्टेंगल है उसका भी पहला पॉइंट। अगर यहां पे मैं एफ ऑफ ए प्लस एच ले लेता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एफ ऑफ ए प्लस एच से भी शुरू कर सकते हैं। अगर ये यहां पे एफ ऑफ ए आता, ए प्लस एच आता, यहां पे एफ ऑफ ए प्लस 2h आ जाना था, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच से मुराद मैंने दूसरी वैल्यू ली। तो फिर जब आखिरी रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे उसके लिए भी फिर हम इसकी आखिरी वैल्यू लेंगे। तो फिर यहां पे a प्लस एन एच आ जाना था, राइट राइट। अच्छा जी, इसको फिर ये सम कर दिया, तो इसको डिनोट करेंगे एस पी एफ। एस पी एफ से मुराद क्या होगा, इज कॉल्ड द रिमांड सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशनिंग पी। ये हमने जो इसकी पार्टीशनिंग की है ना, टोटे टोटे कर दिए थे इस फंक्शन के, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, एस पी एफ इज कॉल्ड द रिमांड सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशनिंग पी। अच्छा, अब जैसे जैसे हम h को छोटा करते जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। ये देखें, ये आपके पास अगर कर्व है तो यहां पे h लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, ये वाली लेंथ h, ठीक है, ये वाली लेंथ h। ट्रेपेजियम 2 है, अगर ट्रेपेजियम की तादाद 4 कर दी तो h कम हो गया, ये देखें आधा रह गया, ठीक है। अगर ट्रेपेजियम की तादाद 8 करेंगे तो h की वैल्यू और कम हो जाएगी, 16 करेंगे तो और कम हो जाएगी, 32 करेंगे तो और कम हो जाएगी। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रेपेजियम बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेपेजियम बढ़ाते जा रहे हैं, तो h कम होता जाता है। तो as n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो फिर जब ट्रेपेजियम की तादाद इंफिनिटी कर देंगे तो h फिर किसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको फिर हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस पी एफ इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। h कॉमन निकाल लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर आ गया f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, a प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। प्यारे बच्चों, अगर आप a प्लस h से शुरू करेंगे तो फिर आखिर में f ऑफ a प्लस एन एच आएगा, राइट राइट। अच्छा, ये जो चीज है इसको ये किसके बराबर होती है, एक्चुअली इसके बराबर होती है। तो इसका नाम हमने रख दिया
ए टू बी, ये आ गया जी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच बाहर निकाल लिया, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, ए प्लस 2h प्लस सो ऑन, चलते जाओ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब ये है जी डेफिनेशन डेफिनेट इंटीग्रल की, ये फार्मूला है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये फार्मूला आ गया, फार्मूला इसी को यूज करते हुए एक्सरसाइज 5.1 करेंगे हम। याद कर लें, याद करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ए टू बी वेयर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, SPF का नाम किसके बराबर है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये थी डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।